अस्सलाम वालेकुम साथियों, रात का वक्त है तो सोचा कि मियाँ साहब भी इस वक्त हेल्प कर सकेंगे। सुबह सुबह ये होता है कि गर्मी बढ़ जाती है, सूरज आपने देखा है कितनी जल्द निकल आता है। तो हमने मियाँ साहब से कहा कि वो हमारी हेल्प कर दें और साथ सोनी को आवाज़ मार ली है। तो हम इस वक्त जो है वो अपने डीप फ्रीज़र साफ़ करने के लिए आए हैं। आपने देखा आज सारा दिन हमने गैराज साफ़ किया, समेटा, बिल्कुल चमक रहा है हर तरफ से। और साल की ये क्लीनिंग जो है वो हम एक ज़रूर करते हैं अपने गैराज की, शेड्स की, इस तरह की, और नवंबर दिसंबर में ही करते हैं। तो ये हमारे फ्रीज़र्स, इसमें आप देखें कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जो हमने साइडों से थोड़ी बहुत तोड़ी हुई है वो नीचे जमा हुई हुई होगी। तो ये दोनों ट्रॉलीज जो हैं यहाँ पर हमने लेकर आनी है। और आपने देखा है कि हमने फ्रीज़र में गोश्त जो है वो सारा बैग्स में ही डाला हुआ होता है। तो हम अभी पावर ऑफ करेंगे अपने फ्रीज़र्स की, लेकिन ये एक बहुत ही वियर्ड तरीका है जिससे कि हम अपने फ्रीज़र साफ़ करते हैं, इसलिए कि हम इनको 4 दिन ऑफ करके छोड़ नहीं सकते। हम गोश्त कहाँ रखेंगे। और दूसरा ये है कि बहुत से दुनिया के लोग ऐसे हैं जो वेट करते हैं कि ज़रा थोड़ा सामान कम हो, दूसरी जगह स्पेस बनाएं, फिर उस मीट को शिफ्ट करें या खाली करें। तो ये कई कई साल गुजर जाते हैं कि वो अपने फ्रीज़र साफ़ नहीं कर पाते। तो हमारा तो ये एक ऑन गोइंग काम है, हमने तो ये हर वक्त साफ़ रखने हैं, यूज़ करने हैं, और हम इंतज़ार भी नहीं करते। तो बरसों हमने ये फ्रीज़र्स जो हैं वो इस टेक्निक से साफ़ किए हैं जो कि हम करने लगे हैं। हाँ, हमें ये नहीं पता कि ये कितनी सेफ है या कितनी डैमेजिंग है फ्रीज़र के लिए, लेकिन ये ज़रूर है कि फ्रीज़र्स जो हैं उनके अराउंड सिर्फ स्टायरोफोम होता है। जहाँ पर ये वेंट्स होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इसकी मोटर होती है। तो इस तरफ से आपने एहतियात करनी है जहाँ पर आपको वेंट्स दिखाई दें। पहले जो फ्रीज़र्स आया करते थे उसमें एक सीढ़ी सी बनी होती थी जहाँ मोटर है उसकी, तो जाहिर है कि वो नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ बर्फ़ भी नहीं जमती। बर्फ़ जो ज़्यादातर जमती है वो ऊपर के हिस्से में जमा करती है। तो ऊपर का हिस्सा मोस्टली फ्रीज़र का जो है वो हॉलो होता है और उसमें फिर सिर्फ स्टायरोफोम होता है जो उसकी कूलिंग को कायम रखता है। तो हमने इनको थोड़ी ही देर में साफ़ करना है, बर्फ़ निकालनी है और यहाँ से चले जाना है। तो सारा दिन हमने काम किया है, थके भी हुए हैं, बाहर भी गए थे, लेकिन यह है कि इस वक्त गर्मियों के दिन हैं, कल भी एक हॉट डे होगा और फिर दिन के वक्त हम बिल्कुल अकेले होते हैं काम करने वाले। तो बेहतर है कि इस वक्त हमारे साथ कोई ना कोई हो तो हमें सहूलत हो। तो ये दोनों ट्रॉलीज हैं जो दिन रात आप हमारे घर में इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। ग्रोसरी की ट्रॉलीज हैं। जैसे हमने आज जो जंक निकाला, कूड़ा निकाला, या बाहर फ्री के टेबल पे हमने जो चीज़ें रखनी थी वो सारी हमने इनमें लोड की हैं और इनको पुश करके हम दूसरे एंड पे ले गए, वहाँ से हम उठा के रखाए और रबिश जो था वो हमने बिन में डाल दिया। तो इन ट्रॉलीज के बगैर बिलाशुबा इस तरह के घर में गुजारा नहीं है। हर वक्त ये इस्तेमाल होती हैं। वॉशिंग भी हम इसी में डाल के बाहर निकालते हैं और फिर फैलाते हैं। तो जो मेन काम है आज का इस गैराज का वो हमने कर लिया है। सारी अलमारियां साफ कर ली हैं, आपको क्लिप में वो हम दिखा देंगे। अभी तो क्योंकि हमने फ्रीजर्स ही अपलोड किए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी सफाई भी, आइस की रिमूवल का जो सिलसिला है वो हम किस तरह पर करते हैं तो वो आपको दिखा दें। और उसके बाद फिर ये है कि हम बाकी के जो क्लिप हैं, जो हमने डोर्स पेंट किए हैं अपनी लॉन्ड्री रूम की अलमारियों के, और जो हमने ये गैराज की सारी सफाई की है, किस तरह पर की है, कहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, वो सारा कुछ जो है वो फिर इस क्लिप के बाद हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा ब्रेक लेके, ऑब्वियसली बहुत हेक्टिक रहा है ये महीना हमारे लिए। तो ये है पावर पॉइंट, देखें यहाँ से हमने इसको ऑफ कर दिया है। तो प्लग भी बेशक निकाल लें, और ये देखें इसकी लाइट ऑन नहीं हुई तो ये ऑफ है। तो अब हमने ये सारा जो गोश्त है इसको निकालना है, निकाल के इसमें रख देना है। मुश्किल है, अब ये ना हो कि हम इतना पैक फ्रीजर जो है वो निकालें और फिर हम इसको दोबारा से उस तरह पर बंद ना कर सकें।
वो हो ही जाना चाहिए वैसे तो, इसमें और कोई ऐसी चीज नहीं है। बेटा इसको पीछे कर लो थोड़ा सा। तो इसके लिए हमको जो काम हम करने लगे हैं, दो चीजें चाहिए। एक तो ये पैन है जो हमने खासकर स्कूप करने के लिए बर्फ रखा हुआ है। पहले चौड़ा वाला होता था, वो ज्यादा आसान था, ये यहीं है तो यहीं रखा हुआ है, नया का नया है, बर्फ निकालने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा ये सॉफ्ट हैमर है, ये प्लास्टिक है, लेकिन 1 पाव के करीब इसका वजन होगा, इतनी भारी नहीं है, लोहा नहीं है, प्लास्टिक है ये देखें। है और आपने करना क्या है कि आपको, क्योंकि हमको बिल्ट करना आता है तो हमारा निशाना चूकता नहीं है, तो इस वजह से हम इसको सही से हिट कर सकते हैं। हमने सिर्फ इसको स्नो पे जो आइस है बीच में उस पर हिट करना है, सिर्फ बैंग बैंग उस जगह पर जहां पर अभी तो ये थोड़ी सी है, सिर्फ हम आपको दिखाने को, वरना बाज दफा ये अच्छी खासी मोटी तह होती है, आप उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली हिट करें, वो खुद ब खुद जो है वॉल फ्रिक्शन से, सॉफ्ट हैमरिंग से छोड़ देगी, और पूरा का पूरा टुकड़ा जो है स्नो का, आइस का, वो आप टब में डालकर बाहर ड्राइववे पे छोड़ेंगे। तो इसी तरह पर हमने इसको सारी बर्फ को निकालना है। आप देखें इसके ऊपर ऊपर नहीं, क्योंकि ये हम कर गए हुए हैं। प्लास्टिक में डाल, यहाँ प्लास्टिक का टब बाहर ही पड़ा है। इसको भर लो। नहीं आ रहा कागज का में। तो बिल्कुल जिस तरह पर हम अपने पैन्स के नमोनिया का इलाज करते हैं, हम अपने फ्रीजर्स का भी इसी तरह पर इलाज करते हैं। थोड़ा सा हमने बैम डाला जहां पर और लीजिए हमारा फ्रीजर जो है बिल्कुल साफ है, देखिए चमक गया। ये प्रभी कहाँ जाएंगे, निकाल लो उनको, फ्रीजर में डाल दो। पोस्ट है ये अंदर जाएगा, बाकी चिकन उधर ऊपर रखते हैं। ये क्या है, सब गोश्त, ओनली 1 चिकन। और ये रखते हैं उधर। तो ये देखिए हमारा फ्रीजर जो है 5 मिनट में बर्फ साफ, सब सफाई हो गई। ऑफ करके किया, निकाला, गोश्त थैलों में ही था, आपने देखा, नीचे थोड़ा सा बैम डाला ये वाला, ये देखिए, और वाइप किया कपड़े से, और अब हम इसको बंद किए देते हैं। तो कोई हमें वेट नहीं करना पड़ा है। अब ये वाला जो है ये बड़ा फ्रीजर है, इसके उस तरफ बर्फ है, सिर्फ इस तरफ नहीं है। तो ये वाला तो हमने बंद कर दिया, छोटा गोश्त वाला। हमारे फ़ोन में बिल्कुल बैटरी नहीं है और हम जल्दी जल्दी आपके लिए जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से वो ट्रॉली बेटे इधर कर देना, और ये वाले डब्बे भी इधर ही रखो, इसमें रखो।
किया है। अब हम दुनिया को बरगला रहे हैं तो सलीके से बरगलाएं, सारे उल्टे काम। और ये आपको दिखाएं आइस, ये देखें जो हमने निकाली। अब हम जाके इसको ड्राइववे पर छोड़ेंगे डाल के, और इससे ये होगा कि जो चीज़ अंदर दफन हुई हुई होगी हमें उसका भी पता लग जाएगा। तो अब हम अंदर जो है इसको रख देते हैं और इसको साफ कर लेंगे। रखते हैं अपनी चीज़ें अंदर वापस। तो हाफ एन आवर लगा होगा हमको दोनों फ्रीजर्स को साफ करने में, और अब हम चीज़ें वापस रखेंगे, ऑन करेंगे और चले जाएंगे। ये अदरक किस में रखते हैं? इस तरह जी, उधर था बीच में, ये डिब्बे में वाला भी इधर था, दूध उधर से निकालना पड़ता है हमको। बीच में था, बीच में शरीर में। और ये मेहंदियाँ, ये तो इसमें ये तंदूरी नान रखने हैं यहाँ पर, ताफदार नान, ये इस तरह से आ जाते हैं। ये कोई नहीं खाएगा, इधर को जाएगी अदरक, उस तरफ को आता है। मियाँ साहब अदरक इस साइड पे है, इधर इधर हाथ है अदरक की जगह। मेरा। और ये हरी मिर्चों का साथियों ने पूछा है, ब्रांड हरी मिर्चों का ये है, देख लें, बहुत बेहतरीन हरी मिर्चें हैं। सब्जी भी इनकी अच्छी है, अशोका की भी अच्छी है। और ये जो है ये यहाँ का नहीं है, ये उधर सामने जाने वाला खाना है। ये सब ये ऊपर वाली ड्रॉवर में जाएगा। साफ करने वाली है, हम इसको साफ करेंगे। जितनी हो सके कोई बात, क्योंकि गैराज में ही है। ये सही तरीका है या नहीं, इसको क्रिटिसाइज करें या गलत कहें, लेकिन यही तरीका हमारे लिए प्रैक्टिकल रहा है। आप चाहें तो आप आजमा लें। हमें इस चीज़ ने फ़ायदा दिया, हमने इसलिए इसको अपने साथियों को बता दिया कि हम ये करते हैं। तो देख लें, बंद करते हैं फ्रीज़र्स और इसकी लाइट जो है, पावर जो है वो ऑन करते हैं। तो ये भी है कि सारे फ्रीज़र में अमूमन बर्फ़ नहीं जमा करती, और ख़ास कर जो रेगुलरली साफ़ करने वाले हैं, जैसे हम 6 महीने 5 महीने इस तरह आएंगे, सफाई कर जाएंगे। इसलिए कि बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल, अभी पिछली बार भी हमने बेटी को कहा था कि खाली हो लेने दे और चीज़ें इसमें लोड ना करें, कम हो जाएं, हम अच्छी तरह से इसको साफ़ सूफ कर लें। लेकिन वो चीज़ें कभी इसमें आना रुकती ही नहीं, क्योंकि भरा पूरा घर है। इस वजह से हम इसको थॉ करें, इस सारे सामान को हम बाहर रखें, फिर से फ्रीज करें, वेट करें। इसको हम रख नहीं सकते कि ये तो पल भर में, अब गर्मी है, अब इस वक्त भी 27 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो हम इसको सामान को निकालेंगे, पल में ये थॉ होने लगेगा। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फ्रीजर से, इतने बड़े फ्रीजर से चीज़ निकालें, या हम स्ट्रगल करें 3-4 महीने के ये खाली हो तो फिर हम इसकी सफाई करें। तो हमारा तरीका यही है जो हमारे लिए प्रैक्टिकल है, हमारे लिए सबसे आसान है। हम दोनों फ्रीजर्स बिल्कुल इसी तरह पर साफ़ करते हैं। 2-3 लोग आते हैं घर के, इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, जल्दी फटाफट हो जाता है। और फिर ये है कि अगर आप लंबा गैप ले लेंगे, ज़्यादा देर लगा देंगे साफ़ करने में, तो काम आपका बढ़ जाएगा। चीज़ें नीचे गिरती रहती हैं, जमा होती रहती हैं। आप देख लें कि हमने आपको बिना देखे रफली ही बताया था, यहाँ ये है, यहाँ ये है। देखें उस कोने में से वो चीज़ जो है वो निकली है।
तो याद रहता है, पता होता है। अभी ये जो आइसक्रीमों वाला सारा हिस्सा है, इससे हमने जान छुड़ानी है। ये नहीं कि आप सर्वाइवल ही अपना फ्रीजर्स पे कर दें, आपके पास बैकअप होना चाहिए। रहा ये गोश्त सब्जी लाना रोज का, ये हमसे नहीं होगा। बहुत बड़ी जगह है जिस पे हमने ख्याल करना होता है और हर तरफ करना होता है। हमारी हर सुबह यूं ही तुलू होती है और हमारी हर शाम यूं ही गुरूब होती है। हम भागते ही रहते हैं, तो बस भागम भागी है जिंदगी। जो कुछ हो सके सोचते हैं अपने साथियों को भी सिखा दें। तो ये तो था डीप क्लीन ऑफ आवर फ्रीजर्स, वेरी क्विक फिक्स, ऐसी चीज जो आपको कोई नहीं बताएगा। और ये तमाम तरीके, तमाम टेक्निक्स, ट्रिक्स जो हैं, ये हमें जिंदगी ने सिखाई हैं, वक्त ने सिखाई हैं, हमने किसी से नहीं सीखी हैं। अगर आपको लगता है कि कारआमद हैं और आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, तो ज़रूर अपनाएं। और अगर आपको लगता है कि ये अनसेफ हैं या ठीक नहीं है, या ये क्या किया कि हथौड़ा लेके फ्रीज़र में चला दिया, तो ये तो पर्सनल चॉइस है। हमारा काम है, हम यहाँ पर साथियों को इस तरह की छोटी छोटी सलीके की चीज़ें जो हैं वो बताते रहते हैं। दुनिया में हर चीज़ को ज़वाल है, हर चीज़ को फना है। हम ये कहें कि सारी ज़िंदगी चीज़ फ्रीज़र में पड़ी रहेगी और वो यूज़फुल होगी और उसी तरह की रहेगी, नहीं। उसका जायका, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर, हर चीज़ वक्त बदल देगा। वक्त की खूबी भी यही है, वक्त की खामी भी यही है कि वो एक जवाल लेकर आता है। हर चीज़ पर एक ब्लूम भी लाता है, एक सवाल भी लाता है। तो आप जब फ्रीज़र में चीज़ डालते हैं तो एक सर्टेन टाइम के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, लंबे फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें दूध, हम जैसे सिडनी जा रहे हैं, सारी दूध की बॉटल्स वगैरह जो हैं वो लाके फ्रीज़र में छोड़ जाते हैं, आधी आधी भी यूज़ हुई आएंगे, आके निकाल लेंगे, यूज़ कर लेंगे। इस तरह होता है कि हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना वो आराम से आपके फ्रीज़र में रहती हैं, ज़ाया भी नहीं होती, फेंकनी भी नहीं पड़ती। तो सारा कुछ हम फ्रिज का उठा के फ्रीज़र में डाल जाते हैं जब हम कहीं हॉलीडे पर जाते हैं। आते ही हम वो चीज़ें निकालते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सेंसिबली ये चीज़ें जो हैं इनको प्रैक्टिस करना चाहिए, समझ से काम लेना चाहिए। सूंघ लें, चख लें, देख लें। तो ये नहीं कि 4 साल बाद आप गोश्त निकाल रहे हैं और खा रहे हैं, वो जाहिर है ख़राब हो चुका होगा, टेस्ट ख़राब हो चुका होगा, एज हो चुका होगा, स्लो होगा, लेकिन होगा। तो ये चीज़ें जो हैं इंसान खुद समझ लेता है वक्त के साथ साथ कि क्या चीज़ जो थी वो सक्सेस रही और क्या चीज़ जो थी वो फेलियर रही। तो चलते हैं अंदर, जल्दी जल्दी आपको दिखाया, रात का वक्त है, बिल्कुल डार्क है बाहर, और सामने वो मियाँ बीवी ट्रीज जो हैं वो खड़े हुए हैं हमारे। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।